माध्यम से हम आपको उत्तर प्रदेश में चल रहे एक भर्ती के संबंध में चर्चा करेंगे। लेकिन इस भर्ती के बारे में थोड़ा सा पूरा जानने से ध्यानपूर्वक थोड़ी सी पूरी बात को सुनिएगा और वीडियो पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि इसको देखने के बाद फिर आपकी समस्या ये होगी कि कहाँ पर है, फर्जी है, सही है, क्या है। तो इसलिए जितनी बातें मैं कहूँ थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, तो ये बड़ा सार्थक होगा आपके लिए। और एक बहुत अच्छी पैकेज पर ये चीज़ें चूंकि है तो नो डाउट कंपटीशन भी होगा। और इसमें कोई परीक्षा नहीं होना है, सीधे साक्षात्कार या इंटरव्यू के माध्यम से होना है। इसलिए अब आप भी इसको समझ सकते हैं कि इन परिस्थितियों में यह होगा। तो चूंकि इसका संबंध एग्रीकल्चर से है, सीधे सीधे पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान से है, और पशुपालन हो या दुग्ध विज्ञान हो, उत्तर प्रदेश की एक बहुत बड़ी मेरुदंड के रूप में स्थान बनाती है अपना प्रदेश में। इसलिए इनके बारे में राज्य सरकार भी काफ़ी अपना जो है काम करती रहती है। तो अब जैसा भी राज्य सरकार वर्तमान में संविदा को लेकर या आप कॉन्टेक्चुअल को लेकर कहें तो खूब उस पर अपना ध्यान आकर्षण की है, तो यह इसी रूप में है। लेकिन चूंकि वेतन इसमें इतना अच्छा रखा है कि किसी को भी यह चीजें आकर्षित कर सकता है। तो देखिए, साफ साफ हमने लिखा है उत्तर प्रदेश दुग्ध विकास भर्ती 2025, योग्यता स्नातक या ग्रेजुएशन कह लें, और जो इसमें वेतन मिलेगा वो आपको जो है 50,000 का है। और चूंकि यह जो पद लाया जा रहा है ये मंडल स्तर पर है। हम सभी को पता है उत्तर प्रदेश में कुल 18 मंडल हैं और 18 मंडल के लिए ये चीजें लाई गई है। तो अगर इतना वेतन दे रहे हैं तो नो डाउट एक अच्छी खासी जिम्मेदारी भी होगी, और उन जिम्मेदारियों से आपको जो है आगे बढ़ना होगा। तो चूंकि हमारी संस्थान एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी आप सभी के लिए एग्रीकल्चर के लिए कार्य करती है, तो संस्थान में आप सभी के लिए वर्तमान में हमारा MSc AG का बैच चल ही रहा है। साथ ही साथ हमने AGTA का एक नया बैच आप सभी के लिए प्रारंभ किए हैं, जो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में है। यदि कोई बच्चा अभी भी एग्रीकल्चर में अपनी शुरू से तैयारी करना चाह रहा है तो ये उनके लिए भी काफ़ी लाभकारी होगा। और हमारा संस्थान का जो AGTA मेगा टेस्ट सीरीज वो भी प्रारंभ हो चुका है। इससे संबंधित कोई भी जानकारी के लिए संस्थान के मोबाइल नंबर से आप संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए देखिए जरा पूरी बात को ध्यान से इसमें भाई देखिएगा, सुनिएगा हमारी बात को, और अगर हमारी बात को ध्यान से सुनेंगे तो चीजें बड़े आसानी से आपको समझ में आएगी। जैसा कि देखिए लिखा है इसमें साफ साफ, दुग्ध विकास उत्तर प्रदेश संविदा भर्ती 2025, ठीक है। ये 30 जनवरी का मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक लिखा है। यह एक उत्तर प्रदेश सरकार की आउटसोर्सिंग भर्ती है जो कि सेवा योजन पोर्टल से भरी जाएगी। अब यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है कहाँ से भरी जाएगी, सेवा योजन से भरी जाएगी। तो नो डाउट हमारे प्रदेश में सेवा योजन कार्यालय है, पूरा इसका मंत्रालय है। तो इसमें इसका मतलब हमें अपने आप को दर्ज करने के लिए सबसे पहले उत्तर प्रदेश का जो सेवा योजन विभाग है उस पोर्टल पर जाना होगा और वहां पर हमें अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो सेवा योजन पोर्टल का जो आपको लिंक होगा इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हम आपको पिन कर रहे हैं, तो वहीं से सीधे जो है उस सेवा योजन के उससे जाकर सीधे आप वहां पर पहुंच भी जाएंगे। तो वहां जाकर सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर करिए। आप सभी को पता है वहां से एक आपको पासवर्ड मिलता है जिसके माध्यम से फिर आप अपना वहां पर ओपन कर पाते हैं। और फिर जब वहां पर आप ओपन करेंगे, ठीक है, भर्तियों के बारे में जब वहां से देखेंगे तब आपको जो है यह भर्ती जो लिखा है यह दिखेगा, ठीक है। और जब वो दिखेगा तो क्या दिखेगा, वहां पर आपको यह भर्ती उत्तर प्रदेश के हर मंडल से निकली है, ये साफ साफ वहां पर लिखा गया है। अब किसके माध्यम से, जो आउटसोर्सिंग कंपनी है वो कौन है उसका नाम भी आपको दिखेगा, AIG9 वेंचर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो ये वो संस्था है जो इसके लिए विज्ञापन लेके आया है, ठीक है। विभाग का नाम इन्होंने यहाँ पर लिखा है दुग्ध विकास। पद का नाम क्या लिखा है, MIS मैनेजर, ठीक है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सेक्टर। तो ये MIS इन्होंने नाम दिया है। अब ये जो कुल पद है, ये पद देख लीजिए कितना है, 19 है। योग्यता में इन्होंने साफ साफ लिखा है
स्नातक प्लस कंप्यूटर। अब ये जो स्नातक प्लस कंप्यूटर, अब उसमें चाहे एग्रीकल्चर का हो, चाहे बायोलॉजी का हो, चाहे बीकॉम का हो, चाहे बीएससी का हो, चाहे बीए का हो, XYZ, इसका मतलब सभी लोग लेंगे क्योंकि इनके अनुसार तो यही हुआ। अब ये कहाँ कहाँ पर ये भर्ती लाई गई है, ये अभी इन्होंने यहाँ पर देखिए साफ साफ बताया है, जिला सभी मंडलों से। तो देखिए सभी जिलों को दिखा रहा है, लेकिन सभी जिलों का नहीं, सभी मंडल से है। ठीक है, इसमें देखिए बस्ती है, सहारनपुर है, मेरठ है, आगरा है, अलीगढ़ है, बरेली, मुरादाबाद, कानपुर नगर, प्रयागराज, झांसी, बांदा, वाराणसी, मिर्जापुर, आजमगढ़, गोरखपुर, लखनऊ, गोंडा, अयोध्या, इतनी जगहों पर यह जो है विज्ञापन है। इसका मतलब इन सबों पर एक एक पद आ रहे हैं। ठीक है, जो ये फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि इन्होंने दिया है वो 5 फरवरी 2025 है। ठीक है, इसमें एक चीज और आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा भैया। ठीक है, जिन्होंने आयु वाली बात की है, ठीक है, आयु उम्र की, तो इनमें उम्र का एक बाउंडेशन है। उम्र का बाउंडेशन क्या है, देखिए 28 वर्ष से लेकर 55 वर्ष। इसका मतलब जिनकी उम्र 28 वर्ष से कम होगी वो इसके लिए योग्य नहीं माने जाएंगे। इसका मतलब उम्र इससे ज्यादा, मतलब 28 से 55, इसका मतलब अनुभवी लोग की इनको जरूरत है। दूसरा, इसका जो वेतनमान इन्होंने निर्धारित किया है 50,000 प्रतिमाह। 50,000 वर्तमान में अगर किसी पद के लिए मिल रहा तो नो डाउट एक काफी सम्मानजनक है, इसमें कोई संशय नहीं है, आप सभी जान सकते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए ये बातें तो हुई जहां पर ये पद निकला है। अब पूरा इसके विज्ञापन का जो इनका प्रारूप है वो क्या है, ठीक है, उसको अगर हम आपको दिखा दें। ठीक है, ठीक, अब इसको कैसे ये लेंगे, चयन प्रक्रिया क्या है, तो देखिए चयन प्रक्रिया में इसमें ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर इनका जो चयन प्रक्रिया है वो इन्होंने यहाँ पर बता दिया है अपना। ठीक, तो लिखा है आउटसोर्सिंग की भर्तियां साक्षात्कार के माध्यम से होती है, नो डाउट। ध्यान देने वाली बात यह है कि साक्षात्कार सभी आवेदनकर्ताओं का नहीं होता। ठीक, रिक्त के सापेक्ष केवल 3 गुना लोगों का ही साक्षात्कार होता है। तो इसका मतलब इसमें जो टोटल पद इन्होंने दिखाया 19 है। ठीक है, 19 या 57, इसका मतलब इसमें 57 लोग ही शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। जैसा कि मान लीजिए किसी भर्ती में 20 रिक्तियां निकली है तो उसमें 500 लोग ने आवेदन किया, तो यह मत समझना कि कुल 500 लोगों को साक्षात्कार देने का मौका मिलेगा, ऐसा नहीं है। 20 रिक्ति है तो 20 या 60 लोगों को ही साक्षात्कार इन्होंने बताया है कैसे इसमें हम करेंगे। आगे लिखा है उन 3 गुना लोगों को कंप्यूटर एवं एक प्रक्रिया जिसका नाम रैंडमाइजेशन है उसके तहत चुनता है। आसान भाषा में कहे तो कंप्यूटर लॉटरी निकालता है, स्वयं से कंप्यूटर अपना लॉटरी निकालेगा। जिसका लॉटरी में नाम आता है उसके सेवा योजन पंजीयन करते समय दिए गए ईमेल पर साक्षात्कार का स्थान व दिनांक आ जाता है। तो ध्यान रखिएगा भैया, इस जब आप सेवा योजन कार्यालय में जा करके अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वहां पर अपना मोबाइल नंबर और अपना ईमेल बड़ी सावधानी से भरिएगा। ईमेल को कम से कम 3 बार 4 बार पढ़िएगा, कहीं स्पेलिंग डिजिट जो भी आपका है उसमें कहीं कोई गलती तो नहीं है, क्योंकि एक डिजिट और संख्या गलत होने से फिर आपको पत्राचार नहीं हो पाएगा। इसका मतलब साफ साफ है ये ईमेल पर ही उसे भेजते हैं, यह इनके बताने का मुख्य आशय है। ठीक है, आगे लिखा साक्षात्कार में जो उत्तीर्ण होता है उसकी नौकरी लग जाती है। यह भर्ती पारदर्शी व तेज बनाने के लिए कंप्यूटर द्वारा सेवा योजन विभाग लॉटरी निकालता है जिसमें किसी मानव का हस्तक्षेप नहीं होता। वह संबंधित विभाग को इनक्रिप्टेड डाटा जाता है। जो संबंधित विभाग लोग हैं उनको भी सही डाटा मतलब प्रभावित रहेगा, कंप्यूटर द्वारा ही उसे हस्तक्षेप करके इनको भेजा जाएगा। ठीक, यानी विभाग को भी साक्षात्कार वाले दिन ही पता चलता है अभ्यर्थी का नाम, मतलब जिस दिन साक्षात्कार जब हो रहा तो अभ्यर्थी कौन है वहीं पर पता चलता है, इसके पहले नहीं पता चलेगा। अब इसके विज्ञापन में देखिए इन्होंने पूरा जो मैंने डाउनलोड कर लिया है तो मैं आपको वो भी दिखा दे रहा हूँ क्या है उसका पूरा। देखिए उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रूप में आप वहां जाएंगे इनके मेन साइट से तो आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, वहां पर यही लिखा है MIS मैनेजर। ठीक, एलिजिबिलिटी में लिखा है ग्रेजुएशन ऑब्लिक कंप्यूटर O लेवल सर्टिफिकेट प्लस 5 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ इन रिलेवेंट सेक्टर। अब रिलेवेंट सेक्टर का मतलब ये है कि भाई दूध के क्षेत्र में, तो मुझे तो बड़ा कम है कि जो दूध के क्षेत्र में लगे हुए, अगर इस तरह से एग्रीकल्चर से संबंधित कोई भी आपके पास एक्सपीरियंस होगा
तो आप उसमें जरूर लगाइएगा। लेकिन यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात ये भी है जो उम्र को लेकर है, ठीक है। एक्सपीरियंस इन्होंने लिखा है मिनिमम 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन IT सेक्टर, प्रोवन ट्रैक रिकॉर्ड इन सपोर्टिंग IT इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिस्टम, फेमिलियरिटी विद द डेयरी इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर सेक्टर इज डिजायरेबल। ठीक, तो जो एग्रीकल्चर के हैं वो आप ध्यान रखिएगा। यहाँ एक शब्द इन्होंने लिखा है, डिजायरेबल वही होंगे जो एग्रीकल्चर से जुड़े लोग होंगे, ठीक है। डेयरी इंडस्ट्री या एग्रीकल्चर, तो जो इसमें एग्रीकल्चर के लोग होंगे वह उनको इसमें प्राथमिकता, वो जो शार्ट लिस्टिंग के लिए वहां पर जो चीजें की जाएगी कुछ, वो कहीं ना कहीं इस चीज को ध्यान में रखकर उसे किया जाएगा, तो ये उनके लिए क्या होगा, लाभकारी होगा। रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो ये इन्होंने अपने इसके बारे में पूरा रूल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी बता दिया। MIS एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग, कंडक्ट इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल डाटा टू आइडेंटिफाई ट्रेंड्स, पैटर्न एंड इंसाइट, क्रिएट मीनिंगफुल रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड फॉर वेरियस स्टेक होल्डर्स। माने इस आपका जो है काम एक मैनेजमेंट के रूप में होगा, ठीक है। जिन संस्थाओं से हमें मिलना है, आपसे पत्राचार करना है, समझौता करना है, उनके लिए एक अच्छी ड्राफ्टिंग करेंगे, वहां पर अपना एक पत्राचार करेंगे, उनको आप संतुष्ट करेंगे। इस पे आपको नो डाउट 50,000 आपको दे रहे हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अच्छी आपको दी है। आगे लिखा सिस्टम डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस, असेस द एग्जिस्टिंग मैनेजिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड आइडेंटिफाई एरिया फॉर इंप्रूवमेंट। मतलब जहां पर भी आप लग रहा डेयरी इंडस्ट्री में आपको बेहतर करना चाहिए, वैसे एरिया को आप चिन्हित करेंगे, अपने हायर अथॉरिटी से आप उनको जो है सूचना देंगे, और फिर वहां से क्या है आपको जो गाइडलाइन दी जा रही है उसको वहां पर इंप्लीमेंट कराने का भी आप प्रयास करेंगे। तो इसके माध्यम से इन्होंने पूरी आगे लिखा ट्रेनिंग एंड यूजर सपोर्ट, ट्रेनिंग भी दी जाएगी। ट्रेन स्टाफ मेंबर ऑन यूजिंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इफेक्टिवली, आपको जो है ट्रेंड लोगों को वहां पर उपयोग करना है। आगे इसमें बहुत है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में के रूप में भी आपको करना है। डाटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, मतलब डाटा भी बनाएंगे, उसे सिक्योर भी रखेंगे। स्टेक होल्डर इंगेजमेंट, डेयरी इंडस्ट्री में लोगों को आप जो है लाएंगे वो, ताकि उसमें वो लोग जुड़े और उस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाएं, ठीक। कोलैबोरेट विद डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, अन्य जो है जो विभाग होंगे उनके साथ आप क्या करेंगे, समझौता करेंगे, ठीक है, अपने इस उद्योग को डेयरी को आगे बढ़ाने के लिए। लेटर ड्राफ्टिंग, अब लेटर का कहने का मतलब आपको पढ़ाई चल रहा है मेरी दादी में। कॉमर्स के स्टूडेंट उत्तर प्रदेश सेवा योजन पोर्टल पर आपको जाना पड़ेगा, और जो हमारा वो सेवा योजन पोर्टल है वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ थोड़ी समय के लिए, ठीक है। आप उनको देखेंगे तो आपको जब वहां पे जाएंगे, ठीक है, ये हम आपको इसका वो लिंक वहीं पर आपको दे देंगे। तो ये देखिए उत्तर प्रदेश का सेवा योजन विभाग उत्तर प्रदेश, ठीक है। जब यहाँ आप जाएंगे तो आपको ये दिखेगा, आपको ये फेस दिखेगा, तो इसमें आप ये हटा देंगे। जब ये आप हटा देंगे तो देखिए आपको ऐसा पूरा दिखेगा, ठीक है। अब आप इसमें देखा ना फॉर रजिस्ट्रेशन लॉग इन जॉब, तो आप यहाँ जो क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे। दूसरा आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब, ठीक, तो नो डाउट है हमारा आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब है, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, और जब यहाँ पर क्लिक करेंगे तभी आगे आप यहाँ से बढ़ेंगे। तो जब यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तब आपको यहाँ पर आउटसोर्सिंग नौकरियों में देखे लिखा है प्राइवेट नौकरियां, सरकारी नौकरियां, रोजगार मेला नौकरियां, ठीक है। इनमें आउटसोर्सिंग नौकरियां कौन सा होगा, आउटसोर्स नौकरियां। ऐसा करके जब आप इसमें आगे बढ़ेंगे तो चीजें आपको धीरे धीरे देखिए ये चीजें आपको दिखाई देगी। जैसे यहाँ एक का दिखाई दे रहा, ठीक है, MA की बात कर रहा, महिला कल्याण का है, अंतिम तिथि है, ठीक। तो जब आप उसमें अपना जाएंगे तो उसमें तमाम आपको यहाँ पर चीजें दिखेगी और आप अपना खोलते चले जाइएगा, ठीक है। तो उसमें आप देखेंगे सब कुछ आपको दिखेगा, ठीक है। तो उम्मीद है अब आपको ऐसे खोलते चले जाइएगा, कहीं न कहीं आपको यहाँ पर आपका भी दिखेगा। और फिर भी अगर किसी अभ्यर्थी को इसमें कोई दिक्कत आएगी तो आप हमें जरूर मैसेज करिएगा, हम आपको इसको लेकर पूरा लाइव सेशन में हम आपको पूरा दिखाने का प्रयास जरूर करेंगे, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग समझिएगा, ठीक है, और मेहनत करिएगा। यहाँ पर जहाँ भी दिक्कत आएगी हम आपके साथ पूरा कार्य करने के लिए तैयार होंगे। इन सभी इंफॉर्मेशन को सही सही जानने के लिए अगर आपको संस्थान से कोई दिक्कत होगी तो मोबाइल 94 15
25 25 72। ये संस्थान का मोबाइल नंबर है। इस मोबाइल नंबर पर आप जो है फोन करके मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।